देखिए, रसखान का सामान्य जीवन परिचय और उनसे संबंधित जानकारी मैंने आपको अवगत करा दी है। रसखान जैसे नाम है वैसा ही उनका काम है। रसखान वास्तव में रस की खान है, जिसमें उन्होंने क्या है, दोहा, कवित्व और सवैया जैसे छंदों में अपनी लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम में किस तरह से बदला है, वो सारी चीज़ें। उनका जन्म 1548 और मृत्यु 1628 में दिखाई है। माधुर्य भाव की भक्ति है उनकी, जैसे मीरा की थी। और किस किस तरह के उन्होंने पद लिखे हैं, तो पहला पद जो दिया है वो सवैया छंद में लिखा गया है और सारे ही सवैया में लिखे गए हैं। तो देखिए, पहला पद जो सवैया दिया है वो सवैया में क्या दिया है, अपने मन के भावों को दिखाया है। उन्होंने ये दिया है कि अगर परमात्मा मुझे इस धरती पे भेजे और जन्म दे तो मैं कहाँ किस तरह से लेना पसंद करूँगा, क्योंकि उनको क्या है कि बेहद प्रेम, बेहद लगाव है, राधा और कृष्ण से प्रेम किया है। तो अपनी भक्ति कैसी है, सगुण साकार की भक्ति है कृष्ण की। तो इन्होंने जो दिया है कि भगवान अगर मुझे जन्म देना है तो फिर मैं चाहूँ ना वहाँ देना, अन्यथा मुझे जन्म नहीं देना पृथ्वी पर, फिर तो क्या करना, मुझे वहीं रख लेना। लेकिन वहाँ रखने का मतलब क्या है, वहाँ रखने का मतलब ये है कि इस जीव को मुक्ति मिल जाती है ना, तो ही वहाँ रहता है। बाकी तो यहाँ आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, और वो संसार में चलता रहता है। लेकिन जब ईश्वरीय ज्ञान और भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो फिर इस जीव की मुक्ति हो जाती है, फिर आवागमन से उसका चक्कर मिट जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हम मोक्ष कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, ये जो सवैया है जिसमें अपनी भावनाओं को किस तरह से व्यक्त किया है, क्या कहना चाहता है रसखान, जिसमें देखिए क्या दिया है कि मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के देन मजारन, पावन हो तो वही गिरी को, जो धार्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरा करो मिल कालंदी फूल कदम के डारण। इसका मतलब क्या कहा है उन्होंने, पहली पंक्ति को ध्यान दीजिए कि मानस हो तो, कि हे भगवान कि अगर मुझे तुम मनुष्य बनाता है, पहली पंक्ति में लिखा है कि अगर मुझे तुम मनुष्य बनाते हो ना, तो मानुष हो मीन्स मैं, कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो वही रसखान। तो रसखान क्या कहता है कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो वही का मतलब कि जहाँ मैं कहूँ ना वहाँ जन्म देना, तो मेरा जन्म सार्थक होगा, अन्यथा मेरा जन्म सार्थक नहीं होगा। क्या दिया है, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, उसने अपनी इच्छा प्रकट की है कि अगर मुझे जन्म देना है ना प्रभु आपको, तो कहाँ देना, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में देना, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में देना, जिससे मैं नंद बाबा की गांव को चरा सकूं, जिससे मैं आपकी भक्ति कर सकूं, आपके दर्शन, आपका भजन कीर्तन कर सकूं। इसलिए उसने सबसे पहले क्या दिया है, बसो ब्रज गोकुल, कि जो ब्रज बसा है और उस ब्रज में भी क्या है, गोकुल गांव है। अरे जो ब्रज बसा है और ब्रज में भी क्या है, गोकुल गांव है ना, उस गांव के ग्वारन दिया है। ग्वारन का मतलब है ग्वालों के बीच में मेरा जन्म देना, अन्यथा मुझे जन्म नहीं देना। क्योंकि अरे सीधी बात है कि रसखान को राधा और कृष्ण बेहद लगाव है, प्रेमा भक्ति है, माधुर्य भक्ति है, तो वह अपना जन्म सफल करने की ओर, जन्म कब सफल होगा, जब मेरा गांव कहाँ होगा, गोकुल में जन्म होगा। पहली लाइन में उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है, और दूसरी में क्या दिया है, पहले में उसने दिया है कि मुझे मनुष्य बनाना तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच का बनाना, और दूसरे में क्या दिया है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मुझे पशु बनाते हो तो
कि जो पशु हो तो अगर मुझे तुम पशु बनाते हो, जानवर बनाते हो, तो कहाँ बस में रहो, कि मेरे बस में तो है नहीं ये कुछ। भाई बनाओगे तो आप ही, चाहे हाथी बनाओ, घोड़ा बनाओ, चाहे आदमी बनाओ, चाहे जानवर बनाओ, कुछ भी बनाओगे तो आप ही। तो कहाँ बस में रहो कि मेरा बस नहीं है, और मेरा बस चले तो मैं पशु कहाँ बनूं। क्या दिया है आगे, चरो नित नंद की देहन मजारन। अरे मुझे अगर जानवर बनाना है ना तो नंद बाबा की गाय बनाना है। पहले मुझे ग्वाल बनाएगा तो नंद बाबा की गाय चराऊंगा, और अगर मुझे गाय बना दिया तो फिर नंदलाल मुझे चराएगा। क्या दिया है कि मेरो बसो मेरो चरो नित नंद की देन। चरो, चरो का मतलब है चरना। नित माने रोजाना, नंद बाबा नंद की देन, नंदनी से नंद बाबा की धेनु, धेनु का मतलब है गाय। क्या दिया है, मजारन, मजारन का मतलब होता है बीच में। मजारन का मतलब क्या होता है, बीच में। तो उसका कहने का मतलब क्या है, जो पशु हो तो अगर मुझे पशु बनाना है आपको तो मुझे कहाँ बनाना, नंद बाबा की गायों के बीच में गाय बना देना मुझे, जिससे मैं नंद बाबा जो गोकुल है ना जिसमें वो गाय है उनके बीच में मैं रहकर आराम से चर सकूं। अपनी इच्छा बताई है उन्होंने कि मुझे कहाँ कहाँ जन्म देना चाहते हो तो कहाँ जन्म मेरा दो, अन्यथा मेरा जन्म मत दो। आगे क्या दिया है, अगर मुझे पहाड़ या पत्थर बनाते हो तो फिर मुझे कहाँ का बनाना, जिस कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन धारण किया था ना, जिसकी दुनिया पूजा करती है, तो उस पहाड़ का पत्थर बनाना। अगर मुझे पत्थर निर्जीव भी बनाते हो तो क्या दिया है, पावन हो तो वही गिरी। पाहन, पाहन का मतलब है पहाड़ या पत्थर, कि पावन हो कि अगर मुझे पत्थर बनाते हो तो क्या करना, वही गिरी। अरे उसी गिरी, गिरी माने पर्वत, उसी पर्वत का पत्थर बनाना जिसको क्या किया था, कृष्ण ने अपनी छिंगली उंगली पर धारण किया था ना, उसी पर्वत का पत्थर बनाना मुझे, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। क्या दिया है, गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, धर्यो, धर्यो माने धारण, कर माने हाथ। क्या दिया, छत्र, छत्र का मतलब, छत्र माने छाया। अरे उंगली पर धारण करके पूरे ब्रज की गोकुल की क्या कर दी थी उसने, छाया। क्यों, पुरंदर धारण, पुरंदर, पुरंदर का मतलब है इंद्र की ओर संकेत है। पुरंदर का मतलब क्या है, इंद्र की ओर संकेत है। अरे इंद्र ने घनघोर बरसात की थी गोकुल में और सारे गोकुल बरसाने को डुबो देना चाहता था, क्योंकि कृष्ण ने क्या काम कर दिया कि नंदी को उसकी जो इंद्र है उसकी पूजा बंद करके गोवर्धन पुजवा दिया। गोवर्धन पुजवाने के कारण इंद्र नाराज हुआ। पहले इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन कृष्ण ने ये कहा कि भाई इंद्र की पूजा क्यों करते हो, जब गोवर्धन पर्वत है, सारी जो चरने की चीज़ें हैं सारी उपलब्ध इससे होती है, तो पूजा इसकी करो। तो इससे नाराज हुआ और पुरंदर ने क्या कर दी, बरसात जल मग्न कर दी। लेकिन किसने, कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर सबकी रक्षा कर ली। इसीलिए उसने कहा है कि अगर मुझे पत्थर बनाना है तो उस पहाड़ का बनाना जो श्री कृष्ण ने धारण किया था। क्या दिया है, अब आगे उसने दिया है पक्षी का, कि जो खग हो तो बसेरो करो। अगर मुझे पक्षी बनाना है, क्या दिया, जो खग, खग माने पक्षी, हो माने मैं, तो बसेरो। अगर मुझे पक्षी बनाना है तो फिर पक्षी वहीं का बनाना और कहीं का मत बना दो, जिसमें क्या दिया, बसेरो करो। अरे जिस मैं पक्षी बनूं और बसेरा वहीं हो मेरा, गोकुल में, नंदगांव में। बसेरा, बसेरा का मतलब निवास स्थान, कि मेरा बसेरा निवास स्थान वहीं हो। क्या दिया है,
करो मिली कालंदी कूल कदम की डालो। अरे उन कदम के डालों पर बसेरा हो मेरा, जो कदम कहाँ है, यमुना नदी के किनारे किनारे जो कदम लगे हैं ना, उन कदम के पेड़ों पर मेरा बसेरा हो। तो मुझे खग बनाना, नहीं तो मुझे खग मत बनाना। तो देखिए जो भी इच्छा प्रकट की है उन्होंने, जिसमें पहले में मनुष्य होने का संकेत किया है, लेकिन मनुष्य बनूं तो वहीं का बनूं जो गांव के ग्वाल जो दिखाए उनके बीच में रहूं। दूसरा, पशु के रूप में जन्म के स्वीकार किया है, लेकिन वो पशु के रूप में कहाँ रहता है, जो नंद बाबा की गाय है उनके बीच में रहकर मैं चरूं। और पहाड़ अगर तुम बनाते हो पत्थर बनूं तो मैं वही पर्वत का बनूं जिसको गोवर्धन क्या कहते हैं, गोवर्धन पर्वत कहते हैं। और चौथी चीज जो दी है उन्होंने, वो क्या दी है, पक्षी। कि पक्षी मैं बनूं और बसेरा करूं तो कहाँ करूं, कालंदी कूल। कूल माने किनारा, कालंदी मीन्स यमुना नदी के किनारे पे जो बने हुए कदम के पेड़ है ना, उनकी डालों में रहकर मैं बसेरा करूं तो मेरा जीवन सार्थक, अन्यथा कोई मतलब नहीं। ये चीज बताई, समझ आ गई बात, कोई दिक्कत? अब देखिए अगला, अब वो जो श्री कृष्ण भगवान की चीजें हैं, चाहे वो लट्टू है, चाहे वो कामरिया है, चाहे कोई और चीज है, उन सबको ज्यादा महत्व देता है। संसार की जितनी भी धन मोह माया है, धन दौलत है ना, सबको नौछावर कर देना चाहता है कृष्ण के ऊपर। और कृष्ण के ऊपर नहीं, कृष्ण की एक लट्टी और कामरिया पर भी तीनों लोगों का त्याग करने को तैयार है रसखान। बस मुझे श्री कृष्ण की कमर जो ओढ़ता था ना, कामल, वो मिल जाए, और उसकी जो छड़ी है जिनको वो गाय चराता ना, वो मिल जाए ना, तो मैं तो तीनों लोगों का सुख को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। उन चीज़ों का जिक्र किया है इसने। तो देखिए क्या दिया है, या लट्टी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो। कि हे भगवान, क्योंकि प्रेमा भक्ति है, प्रेम किया है कृष्ण से रसखान ने, तो उसके हर चीज से प्रेम है रसखान को। जिसमें क्या दिया, या लट्टी मीन्स लठिया, जिसको कृष्ण कहाँ काम लेता था, गाय चराने जाता था। कि या लट्टी अरु माने और कामरिया का जो पीताम्बर ओढ़ता था, जो कंबल होता था कृष्ण का, उस लट्टी और उस कंबल पर राजती हूँ। राज माने जो राज है, जो धन दौलत है ना, तीहूं का मतलब है तीनों लोगों का। कि राजती हूँ, पुर माने होता है नगर, पुर माने क्या होता है, नगर को तज डारो। अरे मैं तीनों लोगों जो है ना, तीनों लोग जिनको नगर कहते हैं, तीनों लोगों की नगर की जो वैभव विलासता, धन दौलत, धन संपत्ति है ना, उसको मैं क्या कर दूं, तज डारूं, अर्थात मैं त्याग दूं। सिर्फ मुझे क्या मिल जाए, दो चीज में, पहली चीज लट्टी दिखाई है और दूसरी चीज कामरिया दिखाई है। तो दो चीज मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के राज को भी, अर्थात सुख को भी त्याग सकता हूँ। क्या दिया है, आठों सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। अरे 8 सिद्धों नव निधि सुनी है आपने, कि 8 सिद्धि होती है, नव निधियाँ होती है, और 8 सिद्धि नव निधियाँ जहाँ निवास करती है ना, वहाँ सब कुछ निवास करता है। तो 8 सिद्धि नव निधि के दाता कौन है, हनुमान जी के पास 8 सिद्धि नव दाता है। हाँ, क्योंकि भाई सिद्धि जो है, इस सिद्धियों में क्या है, आदमी सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है, बड़े से बड़ा रूप धारण कर लेता है, जिनके पास सिद्धि होती है। जब भी तो हनुमान जी मत्स्य का रूप धारण करके लंका में घुसे थे। अगर सिद्धि नहीं होती 8 सिद्धि नव निधि, तो ये नहीं घुस सकते थे, समझ रहे हो। और सुरसा ने जब मुँह फाड़ा था तो उसमें छोटा रूप धारण करके मुँह में घुसे, कान में होल निकल गए हैं, क्योंकि 100 योजन का शरीर किया और 100 योजन का पहले हनुमान जी ने किया, तो वहाँ और डबल फाड़ो,
डबल फाड़ो तो घुसे फक लिकड़ के, कान तो ऐसे से तगड़े हो गए, तो लिकड़ नहीं था वो तो है। तो अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता तो कौन है? तो उसी प्रकार की उन्होंने बताई है इस बात को कि आठों सिद्ध नवो निधि। अरे जो संसार में आठों सिद्धि नव निधि है ना, उनको भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आठ नव क्या दिया? आठ सिद्धि नौ निधि का जो सुख मिलता है ना, इनको प्राप्त करने से उनको क्या करता हूँ? नंद की गाय चरा विसारो। अगर मुझे मौका मिल जाए, अगर मुझे अवसर मिल जाए कि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर दे दिया जाए कि भाई जाओ नंद बाबा की गायों को चरा लो, तो भैया इससे बढ़िया सौभाग्य मेरा और कोई नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने क्या दिया? आठ सिद्ध और नव निधि को, निधि माने है खजाना, निधि माने क्या है? खजाना। कि आठ सिद्धि नौ निधि का जो खजाना है ना, उसको भी मैं नंद बाबा की गाय के चराने का अवसर मिले तो मैं उनको भी त्याग सकता हूँ। विसारो, विसारो का मतलब होता है भूलना। क्या दिया है? रस खान कबोन आखिर सो ब्रज के वन बाग तड़ाग ने हारो। अरे रस खान कहता है कि ऐसा कोई शुभ दिन कब आएगा जब मुझे ये अवसर होगा कि मैं गोकुल में जाऊं, बरसाने में जाऊं, वहाँ की जगह को देखूं। क्या दिया है? रस खान कबो। रस खान कहता है कबो मीन्स कब, इन आखिर सो, अरे मेरी इन आंखों को कब सौभाग्य प्राप्त होगा जो मैं क्या कर सकूं? ब्रज के वन बाग, अरे जितने भी ब्रज में वन हैं, जंगल हैं, वृंदावन बोलते हैं तो जंगल हैं, वन है, बाग बगीचे हैं, और बगीचों में तड़ाग, तड़ाग का मतलब है तालाब, कि वन बाग बगीचे तालाब उनको कब देखूं जिससे मेरा जीवन क्या हो जाए? धन्य हो जाए। अन्यथा अगर मैंने उनके दर्शन नहीं किए तो मेरा जीवन धन्य नहीं है। तो छोटी सी छोटी चीज को लेकर समर्पित भाव दिखाया है रस खान का कृष्ण के प्रति। और लास्ट में क्या दिया है? कौटिक रो कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कौटिक रो कल धो, कौटिक, कौटिक का मतलब करोड़ों, कौटिक का मतलब है करोड़ों। रो कल धोत, और कल धोत का मतलब होता है सोना। कल धोत, अरे सोना बहुमूल्य चीज है ना, इसीलिए कल धोत दिया है। और करोड़ों, इसका मतलब करोड़ों सोना कीमत का अगर मुझे मिल जाए तो भी मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। करोड़ों छोड़ो, तुम्हें थोड़ा सा मिल गया अपन को तो आप वाई पे लड़मड़ मिट जाएंगे, हैं? लेकिन यहाँ त्याग का भाव है, समर्पण का भाव है, इसीलिए उसने क्या दिया? कौटिक रो कल दो। अरे करोड़ों क्या दिया है? सोना जो दिया है कि धाम, अरे मेरा जो घर है ना, धाम माने घर, निवास, अरे मेरे निवास जो है ना उसमें करोड़ों धन दौलत संपत्ति सोना चांदी भरी हो, मुझे मैं उसको क्या कर दूं? करील के कुंजन ऊपर वारो, वारो, वारो भी सोता है नौछावर कर। अरे मैं तो जो कौन दिए हैं? करील के कुंज। अरे जो वृंदावन में करीलों के कुंज जो है ना, उन कुंजों में विहार करने वाला कौन है? कृष्ण मुरारी है? कृष्ण मुरारी है ना, उसके कुंजन ऊपर, अरे उन कुंजों में निवास करने वाले, विहार करने वाले कृष्ण मुरारी, मदन मुरारी है ना, उसके ऊपर मैं क्या कर दूं? वारो। वारो का मतलब है कि मैं नौछावर कर दूं। लेकिन मुझे एक बार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। इस प्रकार वो अपने जीवन में जो महंगी से महंगी चीज़ है उसको मैं तो नहीं देना चाहते, वो सिर्फ क्या है? श्री कृष्ण भगवान और राधा से प्रेम करते हैं, इसीलिए अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित दिखाया है। इसीलिए बोला है कि रस खान वास्तव में रस की खान है, क्योंकि इनके कवित्व, इनके दोहे, इनके सवैया सारे रस से परिपूर्ण हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? आ गई?